नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच। साथियों, आज का तारीख कौन भूलना चाहेगा। 14 फरवरी में जहाँ एक मुट्ठी भर लोग इस दिन को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं, वहीं बड़ी तादाद में युवा भी आज के डेट को पुलवामा अटैक को लेकर के याद करते हैं, जिसमें सीआरपीएफ पर हमला हुआ था आतंकियों के द्वारा, जिसमें हमारे देश के कई 40 से 43 जवान शहीद हो गए थे। तभी से 14 फरवरी को हमारे देश में ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग इसको आज भी वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन हमें खुशी है यह बात कहने पर कि सोशल मीडिया पर पहले जो 14 फरवरी 2019 के पहले वैलेंटाइन डे का क्रेज़ दिखता था, वैसे ही 14 फरवरी 2019 के बाद से 14 फरवरी जब भी आता है तब हमारे देश के जवानों को लेकर के प्यार मोहब्बत सोशल मीडिया पर भी देखा जाता है। दोस्तों, पुलवामा में हुए आतंकी हमले को आज 5 साल पूरे हो गए हैं, जिसमें 14 फरवरी 2019 को जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पे विस्फोटक लेकर जा रहे एक वाहन को टक्कर मार दी थी, जिसमें 40 से 43 जवान तक शहीद हो गए थे। यह हमला दोपहर करीब 3 बजे के करीब में हुआ था। भारत ने इस हमले का 12 से 13 दिन के अंदर ही शायद बदला ले लिया था। दोस्तों, पुलवामा में हुए टेररिस्ट अटैक को आज 5 साल पूरे हो गए हैं, जिसमें पुलवामा में पाकिस्तान समर्थित जैश ए मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर द्वारा सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाकर किए गए हमले में सीआरपीएफ के करीब 40 से 43 जवान शहीद हो गए थे। सीआरपीएफ के काफिले में लगभग 78 बसें उस समय जा रही थी। इस अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच काफ़ी तनाव बढ़ गया था। इस काफिले में सीआरपीएफ के लगभग 2500 जवान जम्मू से श्रीनगर की यात्रा कर रहे थे। हालांकि इस आतंकी हमले का भारत ने जवाब मात्र 12 से 13 दिन के अंदर ही दे दिया था। भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया था। आतंकी हमले के बाद जवानों को नज़दीकी के आर्मी हॉस्पिटल में भी भर्ती करवाया गया था, लेकिन मौके पर ही बड़ी संख्या में जवान शहीद हो गए थे। इस घटना को अंजाम देने वाले हमलावर का नाम आदिल अहमद डार था। इसके अलावा हमले में सज्जाद भट्ट, मुदसिर अहमद खान आदि जैसे आतंकियों के भी हाथ थे, जिसे बाद में सेना ने मौत के घाट उतार दिया था। मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने की थी, जिसमें उसने 13,500 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर के कई देशों ने पुलवामा आतंकी हमले की निंदा की थी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का अपना जोरदार समर्थन किया था। वहीं जवानों के पार्थिव शरीर को वायुसेना के विशेष विमान द्वारा पालम वायुसेना इलाके में लाया गया था, जहां तत्कालीन गृह मंत्री और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। शहीदों के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित भी किया था। वहीं नम आंखों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया था कि मैं अपने दिल में वही आग महसूस करता हूं जो आपके अंदर भड़क रही है। उन्होंने कहा था कि सभी आंसुओं का बदला लिया जाएगा और सशस्त्र बलों का दुश्मन के खिलाफ प्रतिशोध की जगह समय को तय करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई थी। साथियों, ये वही समय था जब पुलवामा अटैक हुआ था, तो एक तरफ पूरे देश के लोग का आंख जो था वह नम था, तो वहीं विपक्षी पार्टी उस समय भी इस देश की राजनीति में सत्ता में काबिज होने का एक जरिया ढूंढ रही थी। और यही एक कारण था कि विपक्षी पार्टियों ने हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री को यहाँ तक कह दिया था कि वो हमारे फौजी भाइयों की खून की दलाली करते हैं और उनके मौत से ही अपने राजनीति में वोट परसेंटेज बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हिम्मत नहीं हारी और इन चूतियों नेताओं के जवाबों का अपना जवाब देना नरेंद्र मोदी ने ज़रूरी नहीं समझा था, क्योंकि वो तो समझ गए थे कि ये देश के लोग हैं, इन्हें तो हम कभी भी जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले जवाब हमारे देश के सीमा पार से आए आतंकियों को और अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को देना जरूरी है। और यही कारण था कि 12 से 13 दिन के अंदर भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक करके अपने फौजी जवान शहीदों का बदला लिया था। दोस्तों, 26 फरवरी 2019 को रात के तकरीबन 3 बजे भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको हम लोग एलओसी के नाम से जानते हैं, को पार करके बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। सूत्रों के अनुसार इस हमले में पाकिस्तान द्वारा पोषित 300 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। एयर स्ट्राइक में तकरीबन 1000 किलो बम आतंकी ठिकानों पर बरसाए गए थे। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से बदला लेने का प्लान बनाने का जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भारत के सबसे मशहूर जाने माने एनएसए अजीत डोभाल को दिया था।
उनके अलावा तत्कालीन वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने भी एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, यह वही हमारे भारत देश का बालाकोट एयर स्ट्राइक था जिसने पूरे विश्व को यह बताया था कि भारत अपने दुश्मनों को अब छोड़ने के मूड में नहीं है। आपको याद होगा मुंबई हमले, जिसमें न जाने कितने निर्दोष लोगों की जान गई थी, लेकिन उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री और तत्कालीन कांग्रेस की सरकार बदला लेने के जरूरी न समझ के अमेरिका और UNO में जाकर के रोना जरूरी समझा था। लेकिन अब यह भारत बदल चुका है, अपने दुश्मनों को घर में घुस के मारने का दमखम रखता है। यह जब एयर स्ट्राइक हुआ था तब भी एक हमारे विपक्षी पार्टियों का दोहरा चरित्र सामने आया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर के कई विपक्षी बड़ी बड़ी पार्टियों ने यह कहा था कि भारतीय सेना ने कोई एयर स्ट्राइक नहीं किया है, कोई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त नहीं किया है, कोई आतंकवादियों को नहीं मारा है। यह भारत सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने वोट को बढ़ाने के लिए, सत्ता में काबिज रहने के लिए यह सब झूठा आरोप लगा रही है। वो विपक्षी पार्टियां यह नहीं समझे कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी की बुराई करते करते वो हमारे देश के फौजी भाइयों को भी इस बुराई में झोंक रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के फौजी भाई जो जवान हैं वही बॉर्डर पर जाकर के देश की रक्षा करते हैं, तब ये इनके जैसे घिनौने राजनीति करने वाले लोग सुरक्षित और सहज महसूस करते हैं और उन्हीं के ऊपर इनका ब्लेम यह दर्शाता है कि यह सत्ता पे काबिज रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री चाणक्य ने कहा था कि विदेशी औरत के पेट से जन्मा कोई भी इंसान आपके देश के संस्कार को, संस्कृति को नहीं समझ सकता, और यही कारण है कि राहुल गांधी हमारे देश के संस्कार और संस्कृति से वंचित हैं। भले ही आजकल उन्हें आप मंदिर में जाते हुए देखते होंगे, लेकिन मंदिर में पूजा करते समय उनकी जो भावना है वो दर्शाती है कि वो सनातन धर्म के संस्कृति से कितने अनजान हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उन बरसाती मेढकों की तरह है जो बरसात के समय में ही मेढक टर टर की आवाज़ करते हैं और उसके बाद वो किस कोने में चले जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। और वही काम राहुल गांधी करते हैं। जब इलेक्शन आता है तो वो मंदिर मस्जिद में जाते हैं, इलेक्शन के बाद वो सब भूल जाते हैं। तो दोस्तों, अपने वोट को सही जगह पर इस्तेमाल करें ताकि आपके एक वोट से देश और खुद आप सुरक्षित रह सकें। किसी बहकावे में ना आए, क्योंकि आपको भी पता होगा कि एक वोट की वजह से ही ये सब हुआ था। क्योंकि कुछ साल पहले मुंबई हमला भी हुआ था और उसके बाद भारत ने को जो कदम उठाया था उससे आप अनजान नहीं हैं। आप ही का देन था कि ये अभिनंदन वर्तमान को 24 से 48 घंटा के अंदर छोड़ दिया गया था। आप ही का ये एक वोट का कीमत है कि जो हमारे भारत देश में आतंकवादी हमला हुआ करते थे वो अब बंद हो गए हैं। एयर स्ट्राइक होकर पाकिस्तानियों के मुंह पर ताला लगा दिया गया है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यह आपको 14 फरवरी 2019 की आत्मकथा थी, जिसके वजह से हमारे देश के कई लोग, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग वैलेंटाइन डे को भूल चुके हैं और 14 फरवरी को ब्लैक डे के नाम से जानते हैं। हालांकि कुछ मुट्ठी भर लोग आज भी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है। हम लोग तो 14 फरवरी को ब्लैक डे ही मनाते हैं और 14 फरवरी 2019 के पहले भी हम लोग वैलेंटाइन डे नहीं मनाते थे और आज भी नहीं मनाते हैं और आगे भी नहीं मनाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। धन्यवाद दोस्तों।